आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी एक ऐलान करे कि ईरान, इराक़ और वैसे कई कंट्रियों को इंडिया की तरफ से हलाल बीफ एक्सपोर्ट होगा। यहाँ से, इंडिया से गाय का गोश्त हलाल दूसरे अरब कंट्रियों में एक्सपोर्ट होगा, जो कि यहाँ पे खुद बैन है इंडिया में गाय काटने वाले को मॉब लिंचिंग कर दे रहे, और खुद इन लोग मतलब बीजेपी की सरकार एक्सपोर्ट करेंगी। अब देखिए, ये तो हो सकता कुछ भी बोले तो ये देश के हित में है, देश के डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि बीफ एक्सपोर्ट में जो है बहुत सारा कई बिलियन डॉलर का फायदा हो सकता है, इसलिए इकोनॉमी बढ़ सकती बोल के। चलिए, वो मैं भी मानता हूँ, वो तो पहले से था, अब नई बात नहीं है, वो पहले से था। अब मैं आपको आसान तरीके में बताता हूँ, जो कि इंडिया में बीफ बैन है और दूसरे जगह पे एक्सपोर्ट हो रहा है, वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे कोई अगर बीफ काट रहा है तो 30,000 की गाय ले रहे, गोश्त काटने में उसको 50,000 रुपए तक हो सकते, ऐसा अंदाजा मेरा, गारंटी नहीं है, उसकी बात बोल रहा हूँ। वही सरकार क्या कर रही है, 30,000 में गाय अगर बीफ ले रही है और बेचने पे उनको 4-5 लाख रुपए आ सकते हैं उस पर, तो वो चीज वो लोग यहाँ पे बैन क्यों करें, यहाँ पे कम नहीं पड़ना गया, वहां पे बाहर भेजने में कोई कम नहीं पड़ना गया, ज्यादा से ज्यादा होना। और उसके बाद और एक नया निकाली है, वो 30,000 भी देना इनसे नहीं हो रहा, गौशाला बोल के गौशाला से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दे रहे। गौशाला में कोई गायों को पाल रहे या खास ख्याल नहीं रख रहे, वहां से वहां भी एक्सपोर्ट हो रहे, समझ रहे हैं। और एक बात, अगर ये देश के हित का काम है, इकोनॉमी बढ़ सकती है, देश में डेवलपमेंट आता, तो हलाल बैन योगी आदित्यनाथ करे। वो हिसाब से इन्हें देश के हित के खिलाफ जा रहा, देशद्रोही हुआ योगी आदित्यनाथ, तो उसके खिलाफ देशद्रोही का दावा करो और उसको सीएम पद से हटाओ। उन्होंने हलाल बैन करना बोल के जो है वो करे थे, ऑल इंडिया में करो बोले थे, और खास करके उत्तर प्रदेश में तो हलाल बैन चल रही ऐसा, और कई लीडर बोले थे हलाल बैन। जो जो ये बोले वो सब देशद्रोही है, देश के डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहे, उन लोग देश के हित को रोक रही है। देश के हित में डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा इकोनॉमी बढ़ सकती, कई लोगों के महंगाई कम हो सकती, कई लोगों का जो है कमाई शुरू हो सकती। ये चीज को इन लोग रोक रहे, जो जो ये बोले हलाल बैन करने की मांग करे, वो पूरों को जो है पहले तो उन लोगों के खिलाफ देशद्रोही का दावा करो, और उन लोग जो जो पदों पे से उन लोगों को पदों पे से निकालो। सब में पहले योगी आदित्यनाथ ये शुरुआत करने वाला, हलाल बैन करना और ये सब करना, बीफ बैन करना, ये सब करने वाला है, शुरुआती नहीं है। सब में पहले योगी आदित्यनाथ को अपने पद से निकालो, सीएम पद से हटाओ, और जो है देशद्रोही का उस पर कार्रवाई करो। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, बचपन में मैं सुनता था गिरगुट की तरह रंग बदल रहे बोल के ऐसा मिसाल देते थे। ये बीजेपी का हाल दिख रहा मेरे को, इनका समझ में नहीं आता इन लोग कब रंग बदल लेते। इतना देश में कोई मुसलमान अगर बीफ काट रहा हो कर रहा, तो जो है मॉब लिंचिंग हो जाते हैं, उस पर कई एक स्पेशल ग्रुप हम बना के रखे, समझ रहे, ये कोई बीफ नहीं काटना, कोई गाय की तरफ नजर नहीं उठाना, वैसे ग्रुप बना के रखे, कई मॉब लिंचिंग हुए, कई किस्से हुए। क्यों? इनकी माता है उनके, तो जब कोई मुसलमान काट रहा या मुसलमान के पास जा रहा, तो जो है वो माता हो गई, और इन्हों खुद काट के बाहर के मुसलमान को खाने दे रहे, तो जब माता नहीं हुई, ये कैसी बात हुई? गाय तो वो भी है, गाय तो ये भी है, ये तरफ खाए तो माता, वो तरफ खाए तो बिजनेस, देश का हित में, देश का डेवलपमेंट, ये कैसी बात हुई? अभी तक समझ में नहीं आई। ये समझाना बोले तो या तो नरेंद्र मोदी जी समझाना या फिर बीजेपी समझाना, समझ रहे ना? ये कैसा यहाँ के उसमें माता हो गई, वहां के उसमें जो है बिजनेस हो गया, देश का डेवलपमेंट हो गया। ये बात तो मेरे समझ में नहीं है दोस्तों। ये सवाल मैं सब बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछ रहा हूँ, अगर कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, मोदी जी के फैन है, तो उन लोग ये जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, आदाब।